गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 2 करेंगे 22.3। पार्ट 1 पहले हो चुका है, आप उसको पहले जाके देखें। नहीं देखे हो तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। बेसिकली आपको सूत्र याद करना पड़ेगा जो कि आपको पार्ट 1 में मिलेगा, पार्ट 2 में नहीं मिल पाएगा। पार्ट 2 में अगर क्वेश्चन होगा तो वो सूत्र आपको बता देंगे और याद करने भी बोल देंगे, उसको आपको याद करना है और वीडियो के लास्ट तक देखना है। उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो देखो, एक विक्रेता द्वारा बेचे गए पतंगों की संख्या का संबंधित आंकड़े दिया हुआ है। लाल, पीला, काला, हरा, नीला। यहाँ पे आपको इसमें साफ साफ किताब में नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ के सुना रहे हैं। एक है लाल, पीला, काला, हरा, नीला, यही है। पतंग की संख्या 18, 22, 20, 25 इतना है। आंकड़े को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर है। किस रंग का पतंग का बिक्री अधिकतम हुआ? सबसे ज़्यादा किस रंग का बिका है? देखो 18, 22। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग आंकड़ा को लिख लेते हैं, ठीक है। आंकड़ा में रंग को नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ लिखेंगे 18, 22, 20, 25, 30। तो क्या क्या है? 18, 22, 20, 25, 30, यही 5, 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़ा है। तो चलो 1, 2, 3, 4, 5, 5 आंकड़ा। किस रंग की पतंग की बिक्री अधिकतम हुआ है? 30, नीला रंग का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का 1 में आंसर क्या लिखेंगे? नीला रंग। नीला रंग का सबसे अधिक बिका है वो। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 1 के उत्तर देने के लिए केंद्र प्रवृत्ति की किस माप का उपयोग किए होंगे? किस माप का? तो बहुलक, जो सबसे अधिक बिकता है, जो सबसे अधिक बार प्रयोग होता है वही क्या होता है? बहुलक। तो किस पर प्रवृत्ति का प्रयोग किए होंगे? तो बहुलक का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट हो जाता है। 8 का 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में 6, 10, 10, 11, 13। क्या दिया है? 6, 10, 10, 11, 13, यही है। तो सबसे पहले इसमें हमें माध्य निकालने बोला है, फिर माध्यक, फिर बहुलक, ठीक है। चलो यहाँ तो देख लो आरोही क्रम में ही सजा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य का सूत्र अभी जो लिखेंगे आपको उसको याद कर लेना। माध्य बराबर क्या होगा? सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, या कुल संख्या भी लिख सकते हो, सभी संख्या, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करने नहीं भूलें। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे 6, 10, 10, 11, 13 बटे कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5। अब सिंपली जोड़ो 10, 10, 20, 20 और 6, 26, 26 और 11, 37, 37 और 13 कितना हुआ? 37, 13, 50 होगा, यानी 50 बटे 5 कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो माध्य हमारे पास यहाँ 10 आ गया। पहला आंसर क्या है? 10। दूसरे नंबर पे हमें बोला था कि माध्यक का निकालें। माध्यक का, माध्यक का सूत्र आप बताओ। इकाई 1, 2, 3, 4, 5 यानी विषम है। विषम के लिए सूत्र तो यही होता है n+1 बटे 2 वहाँ पद, ये होता है। तो कुल पद है 5, उसमें से 1 जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी 3वां पद। 3वां पद यहाँ से गिनती कर लेंगे, 1, 2, 3, 10 है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे? 10। यही तो हो गया। तीसरा हमें बहुलक बोला था, बहुलक, बहुलक। इसमें देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या हुआ? 10 2 बार हुआ है, यानी कि आंसर क्या होगा? 10। तो यहाँ से तीनों निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ताकि और जो भी क्लास 8 में जाने वाले हो या 8 के स्टूडेंट आपके किसी भी कहीं पर भी हो तो उसके पास आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। एकदम अच्छे से समझने के लिए आपको शेयर करने पड़ेगा दोस्तों के पास, वो भी पास हो जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करना। अब आंकड़ा दिया है, उसमें माध्य माध्यक और बहुलक दिया है, ज्ञात करना है। 10 नंबर, ठीक है। 9 हो गया। 10 क्या क्या आंकड़ा है? 10, 8, 4। तो देखो 10, 8, 4, 7, 8, 10, 15, 8, 10, 15 और क्या है? 15 के बाद 10 और 0, 10 और 0 यही दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है, आरोही क्रम। तो सबसे छोटा है 0, उसके बाद 4, उसके बाद 5 होगा, 5 तो नहीं है, 7 होगा,
8 है, 7 उसके बाद 8, 8 एक ही जगह है, फिर उसके बाद 10 छोटा है, 1 2 3, 3 को 10 है, चलो 1 2 3, 10 के बाद 15 इन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक, बहुलक सबसे ज़्यादा क्या आया है, 10 आया है ना, तो चलो 10 आंसर हो गया बहुलक, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य, माध्य का सूत्र क्या होता है, कुल संख्या का योग, संख्या योग बटे कुल संख्या। का नहीं लिखे हैं तो उसके से आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। कुल संख्या क्या क्या है, तो 0 है, 4 है, 7 है, 8 है, 3 टू 10 है, 10 10 10 फिर 15 है। टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8। अब यहाँ पे जोड़ो, 10 10 10 30 हो गया, 8 और 7 15 और 15 30 हो गया, 60 4 64, 64 बटे 8 88 64, यानी 8 बार में आंसर आ गया। अब माध्य का निकालना, माध्य का, माध्य का इस बार सम संख्याएं है कि नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहला सूत्र क्या होगा, n बटे 2 पद प्लस n प्लस 1 पद बटे 2, ठीक है। तो सबसे पहला 8 पद है, 8 बटे 2 प्लस 8 प्लस 1 बटे 2 बटे 2, यही होगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको कटा दो 4 बार में, इसको कटा दो 9 होगा, 9 को कटाएंगे तो 4.5 बटे 2, यही होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत आना आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8.5 बटे 2 नहीं होगा। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 4.25 वह पद, यानी 4 से कुछ ज़्यादा या 4 के करीब। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 8 और 10, यही दोनों के बीच में कोई भी संख्या हो सकता है, होगा कि नहीं, तो इन्हीं दोनों के बीच में कोई आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपली 1 2 3 4 4 में 8 है, तो माध्य का कितना होगा, 8, तो ये हो गया इसका आंसर, ये एक आंसर और एक ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 तो है ही नहीं, अब हम लोग प्रायिकता को शुरू करेंगे बहुत जल्द, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और प्रायिकता को अच्छे से समझने के लिए बेल बटन को दबा के रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन फट से पहुँचे। बस इतना ही, और अंतिम चैप्टर का नाम क्या है, प्रायिकता, उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।